क्या दोस्तों आपकी लाइफ में आप किसी के झगड़े में पड़े हो ना चाहते हुए भी, और उस झगड़े के बाद में आपने पछतावा भी किया हो कि यार मैं उस झगड़े में क्यों पड़ा, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वो आपका झगड़ा ही नहीं था। कभी ना कभी दोस्तों हमारी लाइफ में ऐसा ज़रूर हुआ होता है। और दोस्तों आज का हमारा केस भी ऐसा ही है कि जो वो शख्स था एक किसी के पंगे में पड़ गया और उसकी मानो लाइफ जो थी दोस्तों अप्स एंड डाउन हो गई, पूरी तरह से चेंज हो गई उस घटना के बाद। वो शख्स है दोस्तों 29 साल का उस्मान हनीफ, जो लंदन में दोस्तों रहता है यूके में। ये पिछले साल जुलाई की घटना है 2024 की, जब उस्मान अपने यारों दोस्तों के साथ वहीं के एक लोकल पब में जिसका नाम द लॉयन बताया जा रहा है क्लब, वहाँ पर गया होता है अपनी इंजॉयमेंट करने के लिए, जहाँ पर लोग अपना पैग शैग लगा रहे थे, अपना इंजॉयमेंट कर रहे थे। ये वहाँ पर जाता है और सब कुछ दोस्तों ठीक ठाक चल रहा होता है। काफ़ी रात का समय होता है और जब सारे लोग अपने अपने घरों को जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और अपना जो है अपना फंक्शन कर रहे होते हैं, वहीं पर जहाँ पर उस्मान एक कोने में जहाँ पर अपने दोस्तों के साथ अपना एंजॉयमेंट कर रहा था, तभी उस्मान को एक शोर सुनाई देता है, जहाँ पर उसको ये सुनाई देता है कि कुछ फीमेल्स जो हैं वो ऊंची ऊंची से मतलब कि जोर जोर से शाउट कर रही हैं। तो उस्मान दोस्तों जब वो उस साइड पे जाता है जहाँ पर वो जो औरतें वो चीख चीख के किसी को कुछ कह रही हैं, तो वो देखता है कि दो औरतें एक बंदे को, जो गोरा बंदा है जिसका नाम है जॉन बेरी, और वो बंदा जो है उसके साथ वो बहस रही हैं, धक्का मुक्की कर रही हैं। वो जो दोनों औरतें होती हैं वो शाउट करती हैं और ये कहती हैं लोगों को, ये जो जॉन बेरी है जिसकी उम्र 54 है, इसने हमें इनप्रोप्रिएटली टच किया है, जहाँ मान लो उनको हाथ लगाया है ऐसा जो वो नहीं चाहती थी, तो वो उसकी वजह से उसके ऊपर शाउट कर रही होती हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने हमें ऐसे हाथ लगाया है। जब ये उस्मान सुनता है तो आपको पता है कि ना, एक हमारे देसी बंदों में एक होता है सिस्टम कि जाते ही जी कोई देखा नहीं, कुछ नहीं, ना पुलिस को फ़ोन करना ना हमने कुछ, हम पहले जाके तो कहते हैं कि मैं देखता हूँ जी क्या चक्कर क्या है। यही इसलिए मैंने पहले बताया था कि ना चाहते हुए भी आप इन्वॉल्व होते हैं। जब उस्मान ने उन लेडीज़ से पूछा जाके भी क्या बात हुई, उन्होंने कहा कि ये बंदा ना हमें ऐसे टच करके गया है। वो लेडीज़ भी ब्रिटिश होती हैं, वो भी गोरी होती हैं, तो कहती कि ऐसे ऐसे बंदे ने हमारे साथ बदतमीजी की और आगे से वो मान नहीं रहा बंदा। उस्मान जाके तो वो उसको जॉन बेरी से जाके पूछता भी क्या तुमको लड़कियों को परेशान कर रहा। एज यूजुअल दोस्तों वो भी अपना खाया पिए था बंदा, उसने भी पैग शैग लगाया था। वो कह रहा तू कौन है भी, तेरे को मैंने क्या कहा, ये वो। तो जो दो दूसरे होते हैं वहाँ पर दोस्तों पब में जो लोग खड़े होते हैं वो आसपास ही खड़े होते हैं, तो ये जाके उस्मान उसको धक्का देता है और जॉन बेरी को कहता है कि तू कैसे बोल रहा है, तू बदतमीजी ऐसे कर रहा है, ये वो। और कोई भी बंदा वहाँ पर, नेचुरली वहाँ पर गोरे भी होंगे अपने देसी बंदे, और कोई नहीं वहाँ पर आगे जाके ऐसे कर रहा है कि हम जाके उसको कुछ कहें, लेकिन उस्मान ने जाके उसको धक्का दे दिया। जॉन बेरी जो कि उस्मान 29 साल का, वो 50+ है, वो थोड़ा सा हिल गया वो बंदा, मतलब कि ऐसे हो गया। वो भी लुढ़कड़ाता हुआ जैसे भी था वो भी उस्मान की तरफ बढ़ा भी, तू को मुझे धक्का दे रहा है, ये वे। उस्मान ने भाई ना कोई इधर देखा ना सोचा, ना उसने ये सोचा कि चलो मैं ऐसे करता हूँ, मैंने धक्का दे दिया है, मैं ना लोगों को कहता चलो पुलिस को फ़ोन करो तो चलो इसको अरेस्ट करवाते हैं। ना जी ना, उस्मान ने भाई पूरे पावर के साथ जॉन बेरी के मुंह के ऊपर पंच मार दिया। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हो। और जब वो दोस्तों जॉन बेरी को वो पंच लगता है उस्मान का, जो जॉन होता है वो जाके फुटपाथ पे गिर जाता है और गिरते ही वो बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है। और जब वो अनकॉन्शियस हो जाता है तो जो लोग होते हैं वो जाके उस्मान को पकड़ते हैं। वो कह रहे भाई क्या हो गया तेरे को, तू यार क्या कर रहा है, तू कौन सी कंट्री में क्या कर रहा है यार, तू अगर कोई कर रहा बंदा, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार ये इतना ही मतलब कि तू पुलिस को कॉल कर दे। नहीं जी, उस्मान ने समझा चलो कोई बात नहीं, मैंने पंच मार दिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे थोड़ी बहुत पेनल्टी वगैरह कुछ ऐसा हो जाएगा छोटा मोटा, चलो जी आई गई, क्योंकि अपने बंदों ने खादी पीती थी वगैरह, चले यार कोई बात नहीं। चलो जी उस्मान जी आए, अपने हाथ वूथ जाड़े, चलो जी लेडीज़ कह रही थैंक यू जी, चलो जी अपना सारा ख़त्म हुआ।
तो अपने लग पड़े फिर से अपना पैग शैग लगाने। उधर से एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस ने जब देखा कि एक बंदा ऐसे गिरा पड़ा, उन्होंने आगे अपना जो भी करना था करा, और वो बंदा होश में नहीं आ रहा, वो जॉन जो था, उनको वो लेके तो हॉस्पिटल चले जाते हैं और उसकी डिटेल्स वगैरह उस्मान की ले लेते हैं कि ठीक है पुलिस आपसे कांटेक्ट करेगी कि ऑब्वियसली ये एक ऑल्टरकेशन हुई है, एक आपने उसको बंदे को असॉल्ट किया है। तो जो उस्मान होता है इनिशली उनको भी यही बताता है कि भाई मैं तो हेल्प करने के लिए आया था, मैंने बस पंच मार दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो, करे चलो जी सुबह पुलिस देखेंगे क्या नहीं। सारा कुछ ओके हो गया, वो बंदा हॉस्पिटल चला गया, उस्मान अपने घर चला गया। उस्मान दोस्तों जो है वो उसी एरिया में एक जो मोटर गैरेज है, जिसको आप अपनी भाषा में कह लो कि गैराज चलाता है, कारे कूरे ठीक करता है। बंदा सही है, उसका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है जहाँ कोई उस्मान के ऊपर कोई ऐसे पहले कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं पड़ा, अच्छा बच्चे बुच्चे हैं, अच्छा बंदा बेचारा, मतलब कि काम कुम ही करने वाला वो भी। तो अगले दिन आके पुलिस जो है उसका डोर नॉक कर देती है उस्मान का, कि पूछती है जी हाँ जी क्या हुआ था। उस्मान उनको वही बता देता कि ये मेरी गलती नहीं, आप सीसीटीवी देख लो, और लेडीज़ को ये बंदा असॉल्ट कर रहा था तो मैंने तो जाके हेल्प करी है, तो मैंने बस इसको बस पंच मारा, कुछ नहीं। तीसरे दिन दोस्तों सारी जो थी एक जो सिनारियो था बना हुआ पूरी तरह से उस्मान के लिए, उस्मान की फैमिली के लिए और जॉन बेरी की फैमिली के लिए चेंज होने वाला था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरी चैनल को बहुत प्यार से देखते हो, बहुत तादाद में देखते हो, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो है। दबा दो यार, अगर आज आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, दबा दो, देखते हैं क्या होता है, कर दो आज अपने भाई की सपोर्ट। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। थैंक यू दोस्तों आपकी सपोर्ट के लिए। तो तीसरे दिन दोस्तों जो जॉन बेरी होता है, जो अनकॉन्शियस हालात में उसको लेके गए हुए होते हैं हॉस्पिटल में एम्बुलेंस वाले, वो बाद में होश में आता ही नहीं है, वो बंदा मर जाता है, उसको डेड अनाउंस कर दिया जाता है 3 दिन के बाद, जब ये पंच पड़ा था उसके उस्मान की तरफ से उसको। अब जो केस है टोटल दोस्तों चेंज हो गया। अब ये एक तरह से एक हत्या का मुकदमा जो है वो अब होगा। अब ये पंच का एक धक्का मुक्की जैसे आम लड़ाई झगड़ा वो नहीं मुकदमा अब हो रहा, अब ये हो रहा। अब उस्मान को इसकी जो थी वो हीट फील हुई पहली बार इंसिडेंट के बाद। जुलाई का पिछले साल का दोस्तों ये वाक़या है। उसको अब पता चला कि यार ये तो काम ही बड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि आपको पता है इन कंट्रियों में भाई किसी को ऐसे मारना भी बड़ी बात है, जान से मारना तो है ही बड़ा ख़तरनाक काम। अब वो बंदा कह रहा कि यार ये क्या हो गया। अब जो दोस्तों वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा, पुलिस, ये वो सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन वाले पहुँच जाते हैं। इससे वो फिर से दोबारा से बारीकी से छानबीन करते हैं, इसके साथ उस्मान के साथ बातचीत करते हैं, इसका पुराना रिकॉर्ड खंगाला जाता है कि कहीं ये पहले पकड़ा तो नहीं गया, कहीं ये दारू वारू पी के पहले तो नहीं दंगा इसने किया, कहीं ये कुछ ऐसा कोई लीगल स्टेट जो भी वो कर सकते थे, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो था वो क्लीन आया, क्योंकि उसने अभी ऐसा पहले उस्मान ने कभी किया ही नहीं था। तो जो पुलिस होती है वो अपना जो केस वगैरह बनाती है, सारे जो विक्टिम्स होते हैं, हालांकि जो लेडीज़ थी जिनके साथ असॉल्ट हुआ था उन्होंने पुलिस को जाके बताया है कि उस्मान ने तो सिर्फ हमारी मदद ही की है, इसने कोई उसको पर्पसली थोड़ा मारा, ये तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। बट लेकिन अब वो कांड हो चुका था, तो पुलिस उनके भी स्टेटमेंट्स ले लेती है, जो वहाँ पर लोग खड़े होते हैं उनके भी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सारे पुलिस जो है वो कंपाइल कर लेती है। अभी जो उस्मान है वो था जेल में, इधर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी वो जिसकी फैमिली है उस्मान की वो भी बड़ी टेंशन में है। ये तो सिर्फ उसने हेल्प करने के लिए किया था, ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो पूरी तरह से उस्मान जो था इसमें फंस गया। जब दोस्तों फिर जज के सामने उस्मान को पेश किया गया, पूरे विटनेस लेके आए गए, तो जज ने भी दोस्तों उस्मान को यही बोला, सारे जो थे वो सुनने के बाद, कि उस्मान हम मानते हैं कि तूने जाके उसको हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन तेरे को कोई भी इख्तियार नहीं था, तेरे को कोई राइट नहीं था कि तू जाके अब पुलिस मैटर को या ऐसे मैटर को अपने हाथ में लेता। चाहे तूने एक गुड इंटेंशन से जाके उन लेडीज़ की हेल्प करनी चाहिए जिसको जॉन तंग कर रहा था, हम ये नहीं मानते कि तेरे को कोई राइट था तू अपने हाथ में सब कुछ लेता। तेरे को चाहिए था कि पुलिस को कॉल करता, उनको सारी सिचुएशन बताता, ना कि कानून को अपने हाथ में लेता। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ये हमारी कंट्रियाँ नहीं है कि जो कोई बात नहीं जी वहाँ पर पैग शैग लगा रहे लड़ाई झगड़ा
हो गया, चलो जी कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, होता है यहाँ पे। और केस ज़्यादा इमोशनल हो गया यहाँ पर दोस्तों, जब जॉन का जो बंदे के जिसकी हत्या हुई थी, जहाँ जो एक्सीडेंटली मर गया था, उसका भाई आता है और वो अपनी इम्पैक्ट स्टेटमेंट देता है और वो बंदा फूट फूट के रोता है। केविन उसका नाम होता है, जो जॉन का ब्रदर होता है। वो आके रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि कोर्ट में काफ़ी रोता है और कहता है कि 2010 में जॉन की और केविन की, उनकी दोनों की सिस्टर जो थी, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उनका कत्ल कर दिया गया था यूके में, और उनकी वो जान चली गई थी इस केस में। और उसके जो वर्डिंग है, जो रिपोर्ट हुए हैं, वो कह रहा है कि हमारे परिवार के ऊपर इन कुछ चंद सालों में हमारे ऊपर 2 बार समझ लो कि बिजली गिरी है आसमान की, कि हमारे साथ ऐसा हुआ। 2010 में हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ और 2024 में मेरे भाई के साथ ऐसा हो गया। तो जज ने फिर दोस्तों पूरा तरह से जो था वो करके, फिर भी जो उस्मान था उसको एक तरह से कह सकते हो बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि कोई ये प्लान नहीं था, कोई ये मतलब कि वो नहीं था कि उस्मान घर से ही ऐसे गया था कि मैं जॉन नामी बंदे को देखूंगा और उसके ऊपर हम हमला कर दूंगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं था, जज को ये पता चल गया था। तो सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर दोस्तों रखते हुए जज ने इसको 3 साल 6 महीने मतलब कि 3.5 साल की कैद सुनाई है उस्मान को हत्या के जुर्म में, क्योंकि उसने एक फुल पावर का इस्तेमाल करके उस बंदे को ऐसा मुक्का मारा और वो बंदा ही मर गया। ये दोस्तों न्यूज़ वायरल हो रही थी यूके में और दूसरी कंट्रियों में कि एक पंच के साथ इसने वो बंदे की लाइफ जो थी वो छीन ली, चाहे वो कहीं किसी तरीके से थी, कैसे भी थी, लेकिन वो बंदा दुनिया से चला गया। अभी दोस्तों जो जॉन था उसकी फैमिली जो थी वो ज़्यादा कोई वेल टू डू फैमिली नहीं है, वो ऐसे ठीक ठाक ही फैमिली थी, कोई पैसे की तरफ से भी। तो वो केविन कह रहा कि अब तो हमारे पास कोई पैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो जो रिपोर्ट्स की मानी जाए तो जज के साथ जब उस्मान की बात हुई है तो उस्मान ने कहा है कि जज को अपनी स्टेटमेंट में कि देखो मैंने ना तो जॉन को कभी जानता था, ना ही मेरी कोई उससे कोई लेना देना था। हाँ, हीट ऑफ द मोमेंट मेरे से गलती हुई है, आपने जो सज़ा दे दी है जज साहब मेरे को दे दी है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो इसका फ्यूनरल का खर्चा है जो कि लाखों में होता है इंडिया के मनी के हिसाब से यूके में, अभी जो है 3,500 लगभग पाउंड जो हैं वो उस्मान को पे करने पड़ेंगे फ्यूनरल के लिए भी, क्योंकि वो बेचारे ऐसे ही हैं, वो जो जॉन की फैमिली थी, तो ये भी उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। देखो दोस्तों, 1 मिनट का गुस्सा, एंगर, किसी के पंगे में पड़ के वो बंदे ने, उस्मान ने अपनी फैमिली को भी दुख दिया, वो बंदा भी जान से चला गया। और उस्मान कोई ऐसा बंदा नहीं था, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बड़ा क्रिमिनल था। अब उसको भी सारी ज़िंदगी, क्योंकि अगर आपसे कोई बंदा मर जाए आपके हाथ से, भाई आप कैसे सोओगे सारी ज़िंदगी। और ये रिकॉर्ड में आएगा इसके उस्मान के, चाहे वो लोग ये थोड़ा कहेंगे कि इसकी गलती थी या नहीं थी, या 3 साल ही कैद हुई या 4 साल, वो कहेंगे जी ये बंदे ने बंदा मार दिया था। वो ज़्यादा दूर के जाना, अपने रिश्तेदार अपने बंदे ही कहेंगे देखो जी इसने बंदा मार दिया था पैग शैग लगा के। तो वो पूरा इम्पैक्ट पूरी फैमिली पर पड़ेगा, बच्चों पे, फैमिली पे, सब के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरी दोस्तों हाथ जोड़ के अपील है, सबसे पहले नंबर के ऊपर तो भाई बाहर जाके पैग शैग ना लगाओ यार। जिन कामों के लिए इन कंट्रियों में आप आए हो उनके ऊपर फोकस करो, क्योंकि जब बाहर जाते हो, मैंने कई स्टोरीज दोस्तों यहाँ इस चैनल के ऊपर शेयर करी हैं, जिनके आप देख सकते हो दोबारा जाके कि एक एक गलती करके, थोड़े से एक टेम्पर को लूज करने से लोगों ने अपनी अपनी लाइफ जो थी वो ख़राब कर दी, जैसे उस्मान ने कर दी। तो मेरी अपील है दोस्तों, ना करो ऐसा। पहले तो आप किसी के झगड़े में क्यों पड़ रहे हो? आपने देखा कि वो लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो आप पुलिस को कॉल करो। आप दूसरे लोगों को बोलो कि यार इसको पकड़ो, यार पकड़ लो, ऐसे मतलब कि होल्ड कर लो, पुलिस को कॉल करो। क्यों आप जाके फिजिकली वो बंदे को पंच मार रहे हो? और आप देखो कि वो 50+ बंदा है, वो घिरा है बंदा फुटपाथ पे। अब क्या पता क्या क्या नहीं, वो पंच ऐसा पड़ा कि वो बाद में रीगेन, मतलब कि उसने अपनी कॉन्शियस, वो कह रहे होश में ही नहीं आया 3 दिन बंदा, मतलब कि वो ख़त्म हो गया। वो बंदे ने हाँ हूँ नहीं, कुछ भी नहीं बोला, वो ऐसा पंच पड़ा था। तो दोस्तों, कुछ भी करने से पहले, एक्ट करने से पहले आप प्लीज़ अपनी फैमिली का, अपने परिवार का, अपने लोगों का, अपनी कम्युनिटी का सोचें। इन कंट्रियों में आप ऐसे करके नहीं बच सकते, तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें। आपको छोटी सी दोस्तों ये स्टोरी कैसे लगी, अवेयरनेस की, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। हो सके तो शेयर ज़रूर करना, ताकि जो दूसरे लोग हैं उससे अवेयरनेस ले सकें। मैं मिलूँगा एक और नई क्राइम स्टोरी में दोस्तों, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।